हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास 8th क्लास के मैथमेटिक्स से। क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो पहला जो चैप्टर है वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम लोग आज देखेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है और कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ फंडामेंटल के जो हमने क्लास 7th में पढ़ा था, जो याद भी होगा आप लोगों को। ठीक, तो क्लास 8 का रेशनल नंबर है और यहाँ पे हम पहले समझते हैं डिजिट किसको कहते हैं। डिजिट क्या है कि 0 से लेकर के 9 तक जो होता है ना वो डिजिट है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है 10। जैसे आपको कोई पूछता है, आपसे पूछता है कि नंबर बताओ, फ़ोन नंबर बताओ, तो फ़ोन नंबर आप जब बताते हैं, कोई अगर एक नंबर भी अगर नहीं बता, कम रहता है, तो आप क्या कहते हैं कि एक डिजिट कम है। तो डिजिट कहने का मतलब समझ लीजिए, डिजिट और नंबर में अंतर है। सारा डिजिट नंबर है लेकिन सारा नंबर डिजिट नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम जो लिखा है, मैंने लिखा है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा डिजिट है और नंबर भी है। ठीक, क्लियर है। अब जब बात करते हैं नंबर की, तो हमने कहा कि नंबर किसको कहेंगे, फिर डिजिट ये है तो नंबर क्या है भाई। तो नंबर में कहा यह गया कि नंबर क्या है कि दोज हु फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डिजिट, डिजिट के हेल्प से बनता हो। जैसे कि 25 ले लो आप, तो 25 क्या है, ये एक नंबर है जो 2 डिजिट से बना है। जैसे हम बोलते हैं कि एक 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर यही होगा ना, 100। और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, 999। तो ये कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। तो यहाँ पे डिजिट कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। डिजिट कहने का मतलब है मेरा कि जो नंबर बन रहा है वो कितने डिजिट से बन रहा है। और डिजिट केवल 10 होता है, याद रखिएगा। नंबर इनफाइनाइट हो सकता है, बहुत सारा नंबर हो सकता है, लेकिन डिजिट केवल 9 है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपसे अगर बोले कि एक नंबर बताओ जो एक डिजिट का हो, तो 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम बोले कि 2 डिजिट का कोई एक नंबर बताओ, 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, 15 हो जाएगा। यानी कि 11 से लेकर 10 से लेकर 99 तक ये कितने है, 2 डिजिट का नंबर है। ये डिजिट कहलाया, ये डिजिट कहलाया, ये डिजिट है, ये डिजिट है। 1 और 0 से मिलकर बना है 10 और 9 से मिलकर बना है 99। तो ये क्या है, नंबर है जो 2 डिजिट का था। क्लियर है। तो डिजिट और नंबर में डिफरेंस समझ लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर किसको कहा गया कि 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर हो तो उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्लियर है। तो ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। ठीक, अब है कि होल नंबर किसको कहेंगे, तो 0 1 2 3, तो 0 केवल इंक्लूड हो जाएगा तो ये होल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर में 0 का प्लेस शामिल कर लो तो ये होल नंबर हो जाता है। ठीक है, कितना इजी है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, और होल नंबर क्या है, तो 0 को इंक्लूड कर लिया जाए और कहा जाता है 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। इंटीजर किसको कहते हैं, इंटीजर कहा गया कि निगेटिव नेचुरल नंबर। निगेटिव नेचुरल नंबर, तो ये आगे मतलब कि इसके आगे निगेटिव लगा दें, निगेटिव साइन माइनस का साइन लगा दें। और पॉजिटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर, और पॉजिटिव नेचुरल नंबर कर दें तो उसको इंटीजर कहा गया। ठीक है। रेशनल नंबर किसको कहा गया है, तो यह रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, पी वाई क्यू के रूप में रहे। और पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नेवर इक्वल टू 0, मतलब क्यू कभी 0 ना हो। अगर 0 हो जाता है तो क्या आ जाएगा, तो मान लो कि आप 2/2/5 लिखें, तो ये तो एक रेशनल नंबर है, बट 2/0 लिख दिए, तो 0 लिखने पे तो 0 का टेबल कभी भी कितना भी पढ़ो, कितना भी कुछ भी कर लो, तो 1 तो नहीं आने वाला, इसमें कभी भी डिवीजन नहीं आएगा। इस कारण से इसको कहा जाता है अनडिफाइंड।
क्या कहा जाता है, अनडिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं किया जाता है, इसको मतलब सिंपल सी भाषा में कहना कि अनडिफाइंड का मतलब हो गया क्या, बकवास, यानी आप बकवास कर रहे हो, सिंपल सा है। मैथमेटिक्स में ये, मैथमेटिक्स का ये बकवास हुआ, यानी कि किसी भी संख्या के डिवीज़न में अगर उसके बटा में 0 है तो इसका मतलब हुआ कि वो बकवास चीज़ है मैथमेटिक्स का, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, हटा देते हैं रेशनल नंबर। अब हमारे पास यहाँ से रेशनल नंबर की पढ़ाई चैप्टर शुरू हो जाता है कि रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, रेशनल नंबर, गुड। देखो आप, रेशनल नंबर हम बात बोले कि हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। और क्यू के बारे में क्या कहा गया था कि नेवर इक्वल टू 0। तो ये रेशनल नंबर हो गया। हम लोग आर डी शर्मा की बुक है ना, आर डी शर्मा ये और आर एस अग्रवाल दोनों बुक बनाएंगे। ठीक है, हम लोग आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल 2 बुक है हमारे पास, ये दोनों बुक को हम लोग डील करेंगे और बहुत आसानी से हो जाएगी। ये बुक बना लोगे तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैथमेटिक्स की अच्छी बुक मानी जाती है। ठीक है, अब क्यू पी वाई क्यू और क्यू नेवर इक्वल टू 0। ठीक, इसी को कहा गया, ये हमेशा इसी फॉर्म में, जैसे -2/5 या -3/5, तो ये रेशनल नंबर हो गया। इसमें कहा गया कि P एंड Q मस्ट हैव कॉमन फैक्टर 1, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। 1 से अधिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 डिविजिबल था, उस कंडीशन में इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या डुप्लीकेट रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे मान लो आप 25/5 रहा, तो 25 को लिख सकते हो 5 × 5, और इसको लिख सकते हैं 5 × 1। अब यहाँ पे देखो तो 5 है कॉमन फैक्टर, हम लिखें 20/, यहाँ पे डालते 8 या 8 डाल दे या कुछ भी डाल दे, कोई भी डिजिट। अब इसको हम 8 को लिखते तो यहाँ पे लिख सकते 4 × 5 और 4 × 2। अब देखो तो आप कि ये कॉमन फैक्टर 1 से अधिक है ना, मतलब 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर के रूप में होना चाहिए ये। तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो ये फैक्टर, तो ये इसको कहा गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या डुप्लीकेट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर में ये नहीं होगा। जैसे कि अब हम मान लें कि यहाँ पे कि पी वाई क्यू के फॉर्म में था, अगर P × M रहे और Q × M रहे, ठीक, तो उस कंडीशन में अगर इस फॉर्म में है और M है, M इज कॉमन फैक्टर, जैसे M का वैल्यू यहाँ के लिए क्या था, यहाँ पे P और Q का वैल्यू था 2/5 और M किसको रिप्रेजेंट करता, 4 को। तो इस कंडीशन में इसको कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, M इज कॉमन फैक्टर। ठीक, और इस केस के लिए M का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। गुड, तो आराम से हम कह सकते हैं कि ये डुप्लीकेट रेशनल नंबर है। उसी तरह से डिवीजन में भी होगा, हटा देते हैं इसको। ठीक है, रेशनल नंबर के। अब देखो यहाँ पे कि डिवीज़न की जब बात करते हैं कि डिवीज़न में हम लोग क्या करते हैं, जैसे सेम वे में अगर P/Q के रेशनल नंबर के फॉर्म में है ना, और यहाँ पे हम लिखे P/M और Q/M, ठीक, तो उस कंडीशन में ये भी जो है ना, ये भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये डुप्लीकेट रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए कि दोनों P में भी और Q में भी
दोनों में हमारे पास प्राइम फैक्टर के रूप में क्या आएगा, तो Q इंटू 1/m और सॉरी P इंटू 1/m और Q इंटू 1/m। तो ये जो तुम्हारे पास प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 1/m आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो ये भी हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 से अधिक है, तो ये भी डुप्लीकेट रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो जैसे फ्रैक्शन का किया जाता है ना कि जैसे मान लो आप P है और Q है प्लस R है और S है। अब ये दोनों का अगर हम निकालें R और S का और एडिशन करें, तो एडिशन करने का तरीका वही है जो P इंटू एस ये आएगा और ये यहाँ जाएगा P इंटू एस सॉरी Q इंटू एस होगा यहाँ पे नीचे में, इन दोनों का एलसीएम Q इंटू एस, यहाँ पे P जाएगा P इंटू एस प्लस Q प्लस R। एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं यहाँ पे, इसको समझा रहे हैं। जैसे 2/5 प्लस 3/2, अगर ये है रेशनल नंबर, दोनों को जोड़ना है तो दोनों का इसका एलसीएम तो निकलेगा नहीं। अगर एलसीएम निकल जाता तो क्या बात थी। तो इसका क्या करेंगे कि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये यहाँ जाएगा तो कितना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3/5/10, ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 15/10 19/10। ये क्या आया, ये भी रेशनल नंबर आया। इसका भी कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है ना। ठीक है, तो ये दो रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर का एडिशन हम सिंपल फ्रैक्शन वाली है, हमारा सब्सट्रैक्शन भी उसी ढंग से। मान लो 2/5 माइनस 3/5 अगर रहता, ठीक, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो होता है उसका 5 हो गया और 2 माइनस 3 इक्वल टू -1/5। ये -1/5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे सिंपल वे में ही जैसे सब्सट्रैक्शन एडिशन करते थे उसी तरह से किया जाता है एडिशन भी और इसका सब्सट्रैक्शन भी, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर की कहानी हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब होता है कि कैसे किसको रेशनल नंबर कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, क्या क्या गुण है रेशनल नंबर का। उसके बाद चलेंगे हम लोग को, तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, है ना। देखिए प्रॉपर्टीज में चलते हैं जब, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसका। तो एक है इसका क्लोजर प्रॉपर्टीज। कौन सा पहला है, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें कहा गया कि सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर ऑलवेज अ रेशनल नंबर। इसमें क्या कहा गया, सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर is always a rational number। यानी कि रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर। यानी कि दो रेशनल नंबर को आप जोड़ोगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक, इसमें क्लियर है।
जैसे मान लो अभी 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 करा था मैं 5 अपॉन, अगर हम ले लेते हैं 8 प्लस 6 अपॉन 7, तो यहाँ पे हम इसका निकाले तो ये दोनों का तो एलसीएम ना निकलेगा, निकल जाता तो और अच्छी बात थी। 7 इंटू 8 इंटू 7, ये 7 यहाँ जाएगा तो 7 इंटू 5 प्लस ये यहाँ जाएगा, कितना जाएगा 6 8 जा 48, यहाँ से आया 35 प्लस 48 अपॉन 56। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जो भी जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, तो 3 8 5 8 5 13 3 1 83 अपॉन 56, ये आया आपका रेशनल नंबर। तो किसी का भी कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, आप निकाल सकते हो बड़ी बड़ी। ठीक है, तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी में। अब ये पहला दूसरा प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव TATIVITY कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहा गया कि रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, यानी कहने का मतलब है कि A प्लस बी एंड C प्लस डी ऑलवेज रिप्रेजेंट टू रेशनल नंबर। ठीक, ये देखो कम्यूटेटिव कहने का मैं एडिशन की बात कर रहे थे। इसमें क्या कहा गया जो समझते हैं कि हम जब बात करते हैं एडिटिव कम्यूटेटिव में, तो जैसे A अगर कोई रेशनल नंबर है और दूसरा है B, ठीक है, प्लस C है और फिर है D, ये इक्वल टू हो जाएगा C प्लस D और A बाई B। मतलब कि आप इसको और इसका पोजीशन अगर आप चेंज कर देते हो तो रेशनल नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। क्लियर है? जैसे आप इसको यहाँ कर देते, इसको यहाँ कर देते, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बोल रहे थे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इसको हम 6/7 कर देते हैं प्लस 5/8 कर देते हैं, तो भी रिजल्ट मेरा यही आता, और वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता। ठीक है, इसमें ये कहा गया कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव में भी चलते हैं, कम्यूटेटिव में हो गया क्लोजर प्रॉपर्टीज, हटा देते हैं इसको। समझ में आ रहा है कि आप इधर इसको इधर कर लो, इधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कम्यूटेटिव हो गया। ठीक, अब एसोसिएटिव में चलते हैं। एसोसिएटिव देखो, एसोसिएटिव है ना, TVT BI टी बाई एसोसिएटिविटी ऑफ रेशनल नंबर, एसोसिएटिविटी ऑफ रेशनल नंबर। एसोसिएटिव मतलब एसोसिएशन बनाना की बात करते हैं। एसोसिएशन मतलब होता है कि ग्रुप बनाना, एसोसिएशन का मतलब होता है। एसोसिएशन कैसे बनाता है, तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर है आपके पास किसी भी फॉर्म में हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, हमारा फॉर्म एक ही रहेगा, वो PYQ रहेगा, और कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, इस सबके लिए एप्लीकेबल है। तो कहा गया कि A/B हो कोई रेशनल नंबर, प्लस यहाँ पे हम लिखें C प्लस D प्लस E प्लस F, ये सब रेशनल नंबर है। ये भी रेशनल नंबर है, यहाँ पे ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। और हम बोले कि दो रेशनल नंबर का समेशन क्या होगा, इन दोनों का समेशन क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा,
होगा। और ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर, ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। अब तक लग रहा है कि ये दोनों रेशनल नंबर है, तो दो रेशनल नंबर का समेशन भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। मतलब अब इसको कहा गया क्या कि ए प्लस बी और ये एसोसिएशन सी प्लस डी और ई प्लस एफ हो, तो उस कंडीशन में अगर एसोसिएशन चेंज कर दें, एसोसिएशन चेंज करने का मतलब क्या हो गया, हम ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी कर करके और ई अपॉन एफ को क्या कर दें, बाहर निकाल लें, तो भी रेशनल नंबर, तो भी ये इस रेशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर हम करें ए अपॉन बी प्लस ई अपॉन एफ, ये प्लस सी बाई डी कर ले, तो भी ये सब रेशनल नंबर आपस में इक्वल होगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि अनइक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब ये जो दिया गया है इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एसोसिएटिव हो गया, एक एसोसिएशन ये बनाया प्लस ये, एक एसोसिएशन ये बनाया प्लस इसको बाहर निकाल दिया और ये बनाया। अब इसके एग्जाम्पल में चलते हैं। तो एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, -3/4 प्लस 5/6 माइनस प्लस -4/9। ठीक है, ये हुआ मेरा। और दूसरा है, इसी को इसमें से बाहर निकाल लिया गया एक को, तो क्या लिखा गया, -3/4 प्लस 5/6 प्लस -4/9। देख लेते हैं दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। पहले इसको निकाल लेते हैं। तो -3/4 प्लस यहाँ से ले लेते हैं तो 18 आ जाएगा, 60 18 आएगा, यहाँ पे करें तो कितना आ जाएगा 18, एलसीएम इन दोनों का। ठीक, 3 15, ठीक है, और 15 कितना आ जाएगा, -8। क्लियर है। यहाँ से कैलकुलेशन करें तो क्या आ जाएगा, फिर ये -3/4 प्लस ये 15/8 को अगर हम लिखें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 7/8। तो 7/8, इसलिए कि 8 7 15 होता है, 7/8। और इसको अगर हम यहाँ पे करें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 7/18 आएगा ना, सॉरी 18 था ना, 18 आएगा। अब यहाँ से करें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, फाइनल ये दोनों का 18 और -27 प्लस 14 इक्वल टू -13/36। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम आया 36, तो 36 ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब उसी तरह से इसका कर लेते हैं सेम वे में। तो इसका भी करें तो इसी तरह से हम निकालते हैं इसका, इस पोर्शन का। ये पोर्शन जो मेरे पास दिया हुआ था, तो क्या था मेरे पास दिया हुआ, -3/4 प्लस 5/6। ठीक है, ये था माइनस प्लस -4/9, यही ना था। अब हम इसका कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकालने तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका एलसीएम ले लें तो इसका लेते हैं तो 12 12, ये दोनों का 12 आया, 4 तिहाई 3 3 तिहाई 9 माइनस प्लस कितना, 6 दूनी 12 10। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 10 माइनस प्लस 1/12 माइनस 4/9। इसका एलसीएम निकालें तो कितना आया, 36, 12 तिहाई 3 माइनस और 9 चौके 6, 9 चौके 36। ठीक है, 9 चौके तो हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 में से 3 गया तो -13/36। ये देखो तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो आज हम लोग यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ देखे, क्लॉजर प्रॉपर्टीज में हम लोग देखे,
अब आगे जो है वो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, वो हम लोग देखें। रिमार्केबल चीज़ है यहाँ पे, तो आप लोग को टास्क दे दे रहे हैं। टास्क है यहाँ पे RD शर्मा की बुक है 11 एक्सरसाइज 1.2, ये पूरा आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनाना है, ठीक। RD शर्मा की बुक 1 एक्सरसाइज 1.20 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है मेरे फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक